हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। तो हम लोग 56 सवाल पिछले वीडियो तक में पढ़ चुके थे। तो आज बारी होगा 57 नंबर सवाल से। तो आपका काम क्या रहा, कॉपी कलम निकाल करके बैठ जाइए और आप सवाल को बनाइए। आपका एग्ज़ाम का तैयारी भी इस बहाने हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। ये कौन आ गया भाई, इतना स्मार्ट लड़का बगल में, किसका फ़ोटो लगा हुआ है ये? जो भी है तो स्मार्ट ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 57 से शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम लोग 56 सवाल पढ़ चुके हैं। अगर उनको आप नहीं बनाए ना तो बना लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 57 कहता है समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 डॉट 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 का कौन सा पद 420 है। ये 2021 में सवाल पूछा गया था। तो आपका काम क्या रहा, आपका काम रहा बनाना। बताइए इसका आंसर कितना होगा। आपसे पूछा गया कि 420 कौन सा पद है, 420 कौन सा पद है। तो देखिए पहले कुछ कीजिए अपने से बनाने का, देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखिए शुरुआत में जो लिखा हुआ है, ये 21 जो लिखा हुआ है, ये प्रथम पद है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ए बोलते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे दिया है, दिया है। ठीक है भाई, क्या दिया हुआ आपको? ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। इसको हम ए लिख देते हैं। जो शुरुआत में ये जो 21 लिखा हुआ है, ये क्या आपका ए है, जो प्रथम पद इसको बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। ए कितना दिया हुआ आपको? 21 दिया हुआ है। ठीक है, और अगर हम डी का बात करें, सार्व अंतर का बात करें, तो आप क्या कीजिए, अगला में इसको पिछला को घटा दीजिए। तो 42 में घटा देंगे हम लोग 21 को। तो बताइए कितना बचेगा? तो बचेगा 21। क्या बचेगा? 21 बचेगा। तो आपसे पूछा गया है कि ये 420 जो है ये कौन सा पद है। तो आपको ए एन दिया हुआ है आपको 420। ठीक है, और ये पूछा कि बताओ एन कितना नंबर पे आएगा, ये कौन सा पद है। एन बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं सूत्र से, सूत्र से, सूत्र से बताइए ए एन बराबर क्या होता है। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इंटू डी। तो बताइए ए एन कितना दिया हुआ आपको? 420 दिया हुआ है। 420 बराबर ए मतलब प्रथम पद। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम पद। यहाँ देखिए ऊपर में दिया हुआ आपको ए कितना दिया हुआ? 21। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 21 प्लस एन तो निकालना है आपको, एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए डी कितना निकला है? 21 निकला है। तो यहाँ पे लिख देंगे गुना में 21। ठीक है, ये तो हो गया हम सबका। लाल कलम ले के ही बनाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे 420 का 420 लिख देंगे, बराबर का बराबर। अब यहाँ पे 21 का 21 प्लस का प्लस। अब यहाँ से देखिए गुना कीजिए, 21 गुना एन तो क्या हो जाएगा? 21 एन माइनस 21 गुना 1 तो क्या हो जाएगा? माइनस 21 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 21 प्लस 21 क्या हो जाएगा? ये कट भी जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचा? इधर बचा 420। कितना बचा इधर? 420 बचा, बराबर उधर कितना बचा? 21 गुना एन। तो हमको निकालना क्या है? एन निकालना है। क्या निकालना है हमको? एन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एन बराबर ये 21 का करके इधर करके भाग दे देगा इसको। तो 420 बट्टे क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो 21 दूनी 42 होता है और जीरो का जीरो। तो बताइए एन कितना निकला आपका? एन बराबर 20। एन बराबर कितना निकला आपका? एन बराबर हम लोगों का 20 निकला। कितना निकला? 20 निकला। तो बताइए एन का 20 आना ये क्या बता रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एपी का 20वां पद, एपी का 20वां पद, समांतर सरणी का 20वां पद, 20वां पद, 20वां पद कौन होगा? 420 होगा। 420 है मतलब 420 जो कौन पद है? वो 20वां पद है। एन 20 मतलब क्या हुआ? ये 420 जो है वो 20वां पद है। तो बताइए किसका किसका ये बन चुका था। ठीक है, जिसका बन गया था बताइए कमेंट करके। हम बना लिए थे पहला नंबर सवाल। ठीक है, और अगर आप बना लिए थे तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 58 पर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 58 बनाइए। ये सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है, पढ़िए इसको और बनने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 58 क्या कहता है? समांतर श्रेणी 4, 9, 14 कोमा डॉट 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 254 में पदों की संख्या एवं 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए ना, दिया क्या है आपको? शुरुआत में क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है ए। क्या दिया हुआ है आपको? ए दिया हुआ है। कितना है? तो शुरुआत में क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है ना, ये 4। ये 4 जो लिखा हुआ है ये क्या आपका? ए है। यही क्या आपको दिया है? यहाँ पे लिख देते हैं हम
दिया है, ए कितना दिया हुआ है आपको, 4 दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा डी निकालना हमको, क्या निकालना हमको, डी निकालना। डी और क्या होता है, अगला में घटा दीजिए पिछला, तो 9 में घटाइए 4, तो 9 में घटाइए 4, यही होता है सारवंतर। अगला घटाओ पिछला, ठीक है। तो 9 में जब 4 घटाइए कितना बचेगा आपके पास, 5 बचेगा, ठीक है। बोला कि इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या कितनी होगी, और इसमें 254 दिया है, मतलब अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद मतलब एल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको, 254 दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, मतलब आपसे पूछा है एन कितना होगा, एन बराबर वाट, ये पूछा आपसे। और पूछा है 20वां पद ज्ञात करें, क्या करें, 20वां पद ज्ञात करें, मतलब A20 बराबर भी वाट। तो इसमें 2 सवाल पूछा गया, पहले तो एन पूछा गया, तो हम लोग एन निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग, एन। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं मतलब सूत्र से हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप भाई, तो आप जानते हैं एल का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं आप, एल का फॉर्मूला, जो अभी एन के पढ़े वही होता है, एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या होता है, डी होता है। एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बताइए तो एल कितना दिया हुआ है आपको, एल कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे यहाँ पे 254 दिया हुआ है हमको एल। देखिए यहाँ पे अगर अच्छा से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए एल कितना दिया हुआ है आपको, 254 दिया हुआ है ना, एल कितना दिया हुआ है आपको, 254 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल का जब कितना लिखेंगे हम लोग, एल के जगह पे लिखेंगे 254, ठीक है। और उसके ऊपर में सबसे यहाँ देखिए ये ए दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, प्लस का प्लस एन माइनस वन इंटू में डी बताइए कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो गुना में 5, ठीक है। अब बताइए अगर 4 को अगर इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो 254 माइनस 4 बराबर इधर क्या बचा, n माइनस वन इंटू में 5 बचा, ठीक है। अब बताया जाए 254 में, इधर 254 में 4 घटेगा कितना बचेगा, 250 बचेगा, बराबर उधर क्या बचा, n माइनस वन इंटू में 5 बचा, ठीक है। अब ये 5 गुना में उधर है, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 250 बटे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। उधर क्या बचा आपका n माइनस वन, तो 50 5 से भाग दीजिए 250 में, तो 25 25 और 0 का 0, तो कितना बार खाया ये खाया आपका 50 बार में। तो n माइनस वन जो था एक समान कितना आया, 50 आया, कितना आया, 50 आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, n माइनस अंदर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 50 + 1, 50 + 1 कितना हो गया, ये 51 हो गया, कितना हो गया, ये 51 हो गया। तो इसका मतलब हुआ ये आपका एक सवाल का आंसर आ गया, एक सवाल का आंसर क्या हो गया, यहाँ से आ गया। इसका मतलब इसमें पदों की संख्या जो है वो 51 है, कितना है, 51 है, ठीक है। एक आंसर ये हो गया आपका, ठीक है। अब दूसरा सवाल, इसमें 2 सवाल पूछा है आपसे ना, क्या पूछा है, A20 पूछा है, A20 पूछा है, क्या पूछा है, 20वां पद पूछा है आपसे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, A20 फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है भाई। ए मतलब प्रथम पद, यहाँ देखिए प्रथम पद कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ए बराबर 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, प्लस एन माइनस वन, एन कितना दिया हुआ आपको, 20वां पूछा है, तो 20 में घटाएंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और डी का डी, एन यहाँ पे कितना, यहाँ पे एन देखिए ना, एन यही एन है, यही एन, 20वां नंबर 20 वाला पूछा है, तो एन 20 हो गया, 20 में घटेगा कितना बचेगा, 19 बचेगा, डी का डी। और अच्छा डी यहाँ पे मान लीजिए कितना होगा, डी बताइए कितना है, डी यहाँ पे लिख देते हैं मान, बताइए डी का मान कितना है। तो डी का मान हम लोग निकाले थे, कितना करते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए डी का मान हम लोग निकाले थे 5 होता है, कितना निकाले हम लोग 5, ठीक है। तो 4 का 4 प्लस का प्लस 19 पचे 95, कितना होता है, 19 पचे 95 होता है। तो 95 जोड़ 4 कितना हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो ये 20वां पद कितना निकला आपका, 99 निकला। तो ये आंसर रहा, दो आंसर 51 भी और 99 भी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपसे बन गया होगा, और बन गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत तैयारी अच्छा है आपका, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए अगला सवाल बनने का, ठीक है। अगर नहीं बना जैसे तो कोई बात घबराने का बात नहीं है, अभी टाइम है ना, सीख रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 59 पर। बनाइए सवाल नंबर 59 का आंसर क्या होगा। देखिए क्या कहता है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये।
और ये सब सवाल पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी, ये 2021 में पूछा हुआ सवाल है ये। 59 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य? अच्छा बताइए, तो ये 2 अंकों वाली संख्या शुरू कहाँ से होगी? 10 और 100 के बीच, यही होगा इसमें, ये 2 अंक वाली संख्या होगी। तो बताइए कितना संख्या होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 10 और 100 के बीच 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, विभाज्य होने वाली संख्या, विभाज्य मतलब भाग लगने वाला, कि किन से किस में से भाग लग जाएगा, होने वाली संख्या। लेकिन हाँ, वो संख्या कितना होना चाहिए? 2 अंक वाली होनी चाहिए, वाली संख्या, ठीक है, वाली संख्या। क्या होगा बताओ तो? 2 अंक कहाँ शुरू होगा भाई? 10 से शुरू होगा, ठीक है, 10 और 100 के पहले हो जाएगा। तो 10 3 से 12 लगेगा, नहीं लगेगा, 11 भी नहीं लगेगा, 12 लगेगा, 12 लगेगा, फिर आपका 15 लगेगा, 3 6 का 18 लगेगा, ठीक है, और इसी तरह 3 7 21 लगेगा, फिर डॉट 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 डॉट, और 100 के पहले क्या आता है? 99 आता है, 99 3 से 12 लगेगा, हाँ लग जाएगा। तो ये रहा आपका, इसी में लगेगा, ठीक है। अच्छा बताइए एपी में है कि नहीं है? एपी में है भाई, ये एपी तो है भाई, क्योंकि यहाँ पे सब में सारांतर 3 3 है। क्या है सारांतर? 3 3 है, तो ये एपी में है, एपी में है, ठीक है भाई। अच्छा बताइए इसमें पहला पद कौन है? पहला पद कौन है आपका इसमें? पहला पद यहाँ पे ये दिख रहा है आपको 12, इसका मतलब एज जो है आपका वो 12, ये क्या पहला पद है। सार अंतर कितना है? डी कितना है भाई? तो 15 में 12 घटाए कितना बचेगा? 3 बचेगा, सार अंतर 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देखिए कैसे हुआ 3। अच्छा लिख देते हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, इसको भी ये देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। कैसे हुआ? 15 में क्या किए? घटाए, 15 में 12 घटाए, 15 में 12 घटाए कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। मतलब डी का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो हम क्या करते हैं, पूछा कि कितनी संख्या है, मतलब एन पूछा आपसे, तो एन बराबर वाट, एन बराबर वाट, ठीक है भाई, एन बराबर वाट, हमसे एन पूछा है कितना होगा। तो यहाँ पे अच्छा अंतिम पद क्या दिया हुआ है? 99 दिया हुआ ना, इसका मतलब यहाँ पे आपको एल भी दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 99 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे एन पूछा है, एन कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं सूत्र से, सूत्र से क्या जानते हैं आप? सूत्र से जानते हैं कि L बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो बताइए L अंतिम पद कौन दिया हुआ आपको? 99 दिया हुआ, तो आप 99 लिख देंगे हम लोग, बराबर A कितना? 12, 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना? एन तो निकालना ही है आपको, माइनस का माइनस 1 का 1 इंटू डी कितना? 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो 99 माइनस 12 हो आ जाएगा इधर, ठीक है, प्लस 12 इधर क्या हो जाएगा? माइनस 12 हो जाएगा, और एन माइनस 1 इंटू क्या रहेगा? 3 रहेगा, एन माइनस 1 गुना में 3 रहेगा, ठीक है। अच्छा 99 में अगर 12 घटाइएगा, बताइए कितना इसका आंसर आने वाला, ठीक है, मतलब कितना सोल्व करके आएगा? 99 अगर 12 घटाया जाए तो इसमें तो पहले तो 89 87 87 बचेगा, और बराबर उधर क्या बचा? एन माइनस 1 इंटू में 3 बचा, ठीक है। अब ये 3 क्या है? गुना में था, इधर क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 87 बटे कितना हो जाएगा? 3, बराबर क्या? एन माइनस 1। तो 87 3 से भाग दीजिए, तो 3 से अगर भाग दीजिएगा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ बचा 2, 3 नंबर 27, तो 3 नंबर 27 हो गया यहाँ पे। तो 29 बराबर क्या हुआ? एन माइनस 1, एन माइनस 1। तो अगर यहाँ पे अगर एन निकलना चाहे, माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा, तो 29 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो एन और कितना निकला यहाँ से? 30 निकला, कितना निकल गया यहाँ से? 30 निकला, एन बराबर 30। इसका मतलब ये हुआ कि 2 अंकों वाली 3 से जो संख्या वो भाज्य होगी वो कितनी होगी? 30 होगी। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः क्या लिखेगा यहाँ पे? अतः, अतः लिखेंगे हम लोग 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली, अब लिखना होगा भाषा बना करके, 2 अंकों वाली 30 संख्याएं, कितना संख्याएं? 30 संख्याएं, 30 संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य, ठीक है, 3 से विभाज्य, ठीक है। ये इसका आंसर है, 30 संख्या निकला हम सबका। तो उम्मीद करते सवाल भी बन गया होगा आपसे। चलिए आते हैं हम लोग अब सवाल नंबर 60 पर। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये, सवाल नंबर 60। यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 तथा 9वां पद 1/7 है तो 63वां पद का मान निकालें। 2020 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। दिया क्या आपको? दिया है, दिया है 7वां पद मतलब क्या? A7 दिया हुआ आपको,
तो कितना दिया हुआ आपको 1/9 दिया हुआ है। अच्छा, सातवां पद को आप कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं a+6d। क्या लिख सकते हैं आप? a+6d कितना दिया हुआ आपको? 1/9 दिया हुआ है भाई, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? ये नवां पद 1/7 है। नवां पद मतलब a9 कितना दिया हुआ है? 1/7 दिया हुआ है। तो a9 को क्या लिख सकते हैं? a+8d। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? a+8d लिख सकते हैं। a7 को क्या लिखेंगे? एक कम करके a+6d, और a9 को क्या लिखेंगे हम लोग? a+8d। 9 है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, ठीक है, बराबर 1/7। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से क्या पूछा हम सबको पूछा है कि आप 63वां पद निकालें, ठीक है भाई, मतलब a63 बराबर वाट, ये पूछा है। तो हमको पहला पद चाहिए और ये चाहिए डी चाहिए भाई। तो हम इसको क्या करते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। यहाँ से करेंगे हम लोग ए और डी का मान निकालेंगे, तो ये हम सबका 63वां पद निकल जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को घटाइए। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 और 2 को घटाने पर घटाइए तो क्या है? a+6d बराबर 1/9, और यहाँ पे क्या है आपका? a+8d बराबर कितना है? 1/7 है। घटाइए 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 तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये कट जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा आपका? यहाँ पे बचेगा आपका -2d। और जब आप क्या कीजिएगा? आप 1/7 में 1/9 घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आने वाला है? रुकिए, हमें सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि बड़ा में घटता है ना, बड़ा तो इसके साथ ही है। घटाएगा 1/9, तो 9 7 63 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 9 -9 में से देंगे तो 7, तो 2/63 कितना आएगा यहाँ पे? 2/63 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2/63। तो ये 2 2 क्या हो जाएगा आपका? कट भी जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। तो डी का मान कितना आया? डी का मान आया -1/63। कितना आया डी का मान? -1/63 आ गया। कितना आया? -1/63, -1/63। कुछ गलती कर दी हम लोग की, गलती, रुक जाइए एक बार। तो घटाए यहाँ पे, ठीक घटाए हैं भाई। और यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे ओ यहाँ पे माइनस था ना, तो माइनस, ये रुकिए रुकिए, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस, और ये प्लस होगा। तो यहाँ पे प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस तो होना चाहिए था, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस में सब चिन्ह बदला ना, तो माइनस में घटेगा ये। तो माइनस, यहाँ पे -9, ये प्लस था, तो यहाँ पे -2/63 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, तो माइनस भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी का मान माइनस में नहीं, यहाँ पे प्लस में 1/63 आएगा। रुक जाइए, यहाँ पे हम असल में हुआ कि यहाँ पे हम छोड़ दिए थे, कहाँ छोड़े थे भाई, हम दिखा देते। अरे यहाँ पे मेरा माइनस छूट गया था, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मेरा माइनस में आ रहा था। माइनस में कैसे आ सकता है? ठीक है, यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा, ठीक है, ये माइनस कट 1/63 आएगा। इसको मिटा देते हैं। डी का मान कितना आया? डी का मान आया 1/63, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ से हम लोग ए का मान निकालेंगे, तो कहीं पे रख दीजिए ना, समीकरण 1 में रख देते हैं डी का मान, ठीक है। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर समझ, ए कितना आपका? a+6d, तो a+6, डी कितना? डी कितना निकाले भी हम लोग? 1/63 यहाँ रख देंगे, बराबर कितना हो गया? 1/9 हो गया। और यहाँ से अगर ए निकाला जाए तो कटेगा, ये कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, 3 1 3, 21 बार में कट गया ये। तो 2 कितना हुआ? 21। तो 1/9 इधर था, और ये 2/21 इधर हुआ, तो प्लस में आया, तो करके क्या हो जाएगा? -2/21 हो जाएगा ये। अब 9 और 21 का एलसीएम निकाला जाए, 9 और 21 का एलसीएम निकाला जाए, बताइए कितना एलसीएम होगा इसका? देखिए, निकालते एलसीएम। तो 9 है, यहाँ पे 21 है, 3 तिया 9, 3 7 21, तो 7 21, 21 तिया
63। तो यहाँ पे कितना एलसीएम आया इसका, 63 आ गया एलसीएम। तो 9 सत्ते 63, 7 हो जाएगा यहाँ पे, और 21 में 3, 3 दूनी 6। तो कितना आया, ए का मान कितना आया, 1/63। कितना आया, ए का मान कितना आया, 1/63। डी का मान आया, डी का भी मान आया 1/63, और ए का भी मान कितना आया, 1/63 आ गया है। अब जो आया तो हम क्या करें, इसमें तो यही आ रहा है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों का मान 1/63 ही आया है। एक बार चेक कीजिए, आप तो सही बना रहे हैं ना, 1/63 हम अपने हिसाब से सही बना रहे हैं, ये सही है, ये 1/63 ही होगा। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या है, एक ए 63, अब पूछा भी 63 का है, बताइए। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए प्लस एक घटा दीजिए 62D, कितना हो जाएगा 62D बराबर कितना, एक कितना आया 1/63, 1/63 प्लस ये 62 हुआ यहाँ पे, और डी कितना आया 1/63, 1/63। वाह क्या सवाल है ये, बराबर। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए 62 गुना कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, मतलब 1/63, 1/63 प्लस 62 गुना ये कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा बटे 63। ठीक है, अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 63 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर में 62 एक 63 हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। इस आंसर कितना आया, एक आया, एक एक एक। तो यही सवाल का आंसर भी है, सही है हम सबका आंसर। आप लोग बनाइए, आपका भी आंसर अगर एक आ रहा है तो ये सही है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, इस साइड में हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ए 63 कितना आया आपका, 63वां पद कितना आया, एक आया। तो ये आपके सवाल का क्या है, ये आंसर है, यही आंसर है, सही आंसर है ये। ठीक है, तो अपने से बनाई देखिए बनता है आपसे, और जो अपने से बना लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर, सवाल नंबर 61। ठीक है, सवाल नंबर 61 देखिए क्या कहता है, सवाल नंबर 61 निकल जाओ, निकल गया ये 2019 में पूछा गया सवाल है ये। कहता समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 15 तथा तीसरा और 8वां पद का योग 34। अरे वाह, क्या क्या पूछा है इसमें, मेरे को अच्छा से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो। तो सवाल भी घुमा के पूछा है इस बार। देखिए कहता समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 15, मतलब A5 पूछ दिया है आपको, 15 दिया हुआ है। A5 का मतलब क्या होता है, A5 मतलब होता है A+4D, A+4D कितना दिया हुआ आपको, 15 दिया हुआ है भाई। ठीक है, और कहता है कि तीसरे और 8वें पदों का योग, तीसरा पद मतलब क्या, तीसरा पद मतलब A3, और 8वां पद मतलब क्या, A8 का योग मतलब जोड़ कितना दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो इसको अगर के सोल्व कर कितना हो जाएगा, A+2D। ठीक है, और A8 का मतलब कितना होता है, A+7D बराबर कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। और तो यहाँ से A कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, और 2D और 7D कितना हो जाएगा, 9D हो जाएगा, बराबर कितना आया यहाँ पे, 34 आया। तो एक काम करते हैं ना, रुकिए ना, बन तो गया अभी ये, अब कुछ नहीं बचा है इसमें, रुकिए। इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 2, दोनों को क्या कर दीजिए, सोल्व कीजिए। तो ए और डी का मान निकल जाएगा, तो हम सबका ए पी भी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कटाना होगा ना, 2A कटाना होगा, तो हम समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करके, 2 से गुना करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर घटाइए, तो प्लस 2 से गुना कीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, 2A प्लस, इसमें 2 से गुना करना है, 4D मतलब 8D हो जाएगा, ये बराबर 15 दूनी 30 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब बात रहा, इसको घटाएंगे हम लोग, 2A प्लस 9D बराबर 34, घटाना है, घटाना चिन्ह बदल जाएगा ये। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, इधर घटेगा कितना आ जाएगा, -D, और इधर -4, माइनस माइनस कट जाएगा। डी का मान कितना आया, 4, डी का मान आया 4। तो लाल कलम से दिखाते हैं आपको, लाल कलम। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डी का मान 1 में रख देते हैं। डी का मान 1 में रखने पर डी का मान अब यहाँ पे लिख दीजिए, अब
अब डी का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, रखिए तो a प्लस 4, डी का मान कितना आया, 4 आया है, बराबर कितना, 15, 15। तो a प्लस 4 चौके 16 हो गया, बराबर 15। अरे भाई a का मान तो माइनस में आ रहा है, किस में आ रहा है, का मान माइनस में आ रहा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 15 प्लस क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, तो a का मान -1 निकला, कितना निकला, -1। अच्छा AP पूछा, अब AP पूछा ना, तो AP का फॉर्मूला क्या होता है, AP का फॉर्मूला क्या होता है, AP का फॉर्मूला होता है a, फिर a प्लस डी, फिर होता है a प्लस 2d, ये तो होता है AP, ये तो है a प्लस 3d, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो a कितना है आपका, -1। अच्छा यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं, -1 और यहाँ पे d कितना आता है, 4, तो -1 दिखाते पहले हम, क्योंकि लिखने का जगह है नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो हम थोड़ा शॉर्ट में ही करते हैं। एक कितना है, -1, और d कितना आया आपका, यहाँ देखिए d आया 4, तो यहाँ पे +4 करिएगा तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम +3 लिख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे +3, फिर यहाँ पे -1 है, a का मान -1 है, और यहाँ पे 2d है, तो d मतलब है 4 आपका, तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 में घटेगा 1, तो बचेगा यहाँ पे 7, ठीक है भाई। और फिर क्योंकि सारा अंतर 4 है ना, तो 4 जुड़ते जाइए, क्या दिक्कत है, 7 4 11 हो जाएगा, नहीं होगा 11, फिर कितना हो जाएगा, 11 के बाद कितना होता है, 11 में 4 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो उतना करने का ज़रूरत है नहीं, डॉट डॉट कर दीजिए, यही आपके सवाल का क्या है, आंसर है। किसका किसका ये आंसर आ गया था, ठीक है, जिसका आ गया था सही है। वाह वाह वाह, इतना आसान सवाल बनाइए, अपने से बनाइए, ये सवाल बहुत ही अच्छा है और बहुत आसान भी है। ये 2017 में पूछा गया था सवाल, ये कहता है AP 9 13 17 21 का 20वां पद ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे a कितना दिया हुआ है बताइए, तो 9 दिया हुआ है, d कितना हो जाएगा भाई, 13 में घटाइए 9, अगला पद घटा पिछला पद कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। कहता है a 20 निकालना है आपको, a 20 बराबर वाट, ठीक है भाई, क्या निकालना है हम सबको, a 20 निकालना है, कोई बात नहीं, निकाल देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। सूत्र से a20 मतलब a20 20वां पद, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है भाई। a का a प्लस n कितना, कौन पद निकालना है, 20वां, 20 माइनस 1 इंटू क्या, d। तो बताइए a कितना दिया हुआ है भाई, a दिया हुआ है 9, प्लस 20 में a घटेगा कितना बचेगा 19, d कितना दिया हुआ है 4, ठीक है, 9 का 9, 19 चौके कितना होता है, 19 गुना 4, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 छाक 76, 76 होता है ना, 19 छाके 76, 76 प्लस 9 कितना हो जाएगा 85, 76 9 85 होता है, ठीक है भाई। तो 85 यही आपका आंसर है, ये 20वां पद कितना निकला 85, ये भी सवाल का क्या है, आंसर है, ठीक है। जिसका आंसर आ गया था ये सही है। अगला सवाल, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, अब से 78 जो an दिया हुआ है 78 दिया हुआ है, और पूछा ये कौन सा पद है, कौन सा पद है ये 78 निकालना है। तो बनाइए, बहुत ही आसान सवाल है ये, ठीक है। और ये 2018 में पूछा गया था, कब पूछा ये 2018 में पूछा, लेकिन यहाँ पे कौन नाम लिखा हुआ भी है, 2018 में पूछा हुआ है। बनाइए, तो टाइम दिया आपको 1 मिनट, बताइए कितना आंसर हो, कमेंट में बताइए भी, आप लोग सिर्फ देख लेते हैं बनाते तो है नहीं। बताइए कौन सा पद 78 होगा। देखिए ए कितना दिया हुआ है आपको, 3 दिया हुआ है ना, ए 3 दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है, डी 8 में 3 घटाइए ना, तो 8 में अगर 3 घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा, और ये ए एन 78, ठीक है भाई। हमको पूछा एन कितना होगा, तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते, क्या जानते हैं भाई आप, ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन कितना दिया हुआ है 78 दिया हुआ है, बराबर ए कितना 3 दिया हुआ है, प्लस का प्लस एन निकालना ही है, 1 का 1, डी कितना दिया हुआ है भाई 5 दिया हुआ है, तो ये 3 प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 78 में 3 घटेगा कितना बचेगा 75 बचेगा, और ये गुना में 5 तो क्या हो जाएगा भाग में 5 हो जाएगा, बराबर क्या बचा एन माइनस 1, 5 1 5, और यहाँ बचा 2 2 25 पुनः 5 75,
15 बार कटेगा। और ये अगर n का बात करें, ये माइनस में ले जाएगा, 15 एक 16 हो जाएगा, n बराबर 16। तो ये 16वां पद 78 है। 16वां पद क्या है? 78 है। यहाँ पे लिख दीजिए ना, अतः अतः 16वां पद 78 है। ठीक है, तो बताइए किससे किससे ये सवाल बन गया था? बन गया था, सबसे अच्छी बात है, बन गया था। तो आते हैं सवाल नंबर 64 पे। ये आपका होमवर्क रहा, बनाइए, बताइए कितना आंसर होगा सर। 30वां पद निकालें। इसमें जिस तरह ये 78, ये नहीं, ये सवाल इससे पहले जो बनाए हम लोग, 20वां पद जो निकाले ना इस तरह, इसी तरह सेम टू सेम वो है, ये निकालना आपको। ठीक है, 64 नंबर सवाल। अब इसमें भी बताना पड़े तो ये गलत बात है भाई। इसमें पहला पद कितना, ए आपको दिया हुआ, ये डी कितना निकल जाएगा? चलो कि बना ही देते हैं, क्या दिक्कत, लेकिन बनाना चाहिए आपको ही अपने से, क्योंकि ये सवाल में कुछ है नहीं। जो आपको हम 62 नंबर सवाल बताएं वही सवाल ये सेम टू सेम है, 2015 में खाली पूछा हुआ ये सवाल है। ठीक है, 2015 में सवाल पूछा है। तो बताइए, ए मतलब पहला पद, ए कितना दिया हुआ है आपको? 10 दिया हुआ है। डी कितना दिया हुआ है भाई? तो अगला में पिछला घटाइए, 7 में घटाइए 10, कितना बचेगा? -3। कितना बचेगा? -3 बचेगा। और एन कितना निकालना है आपको? कौन सा पद निकालना है? 30वां पद निकालना है, एन बराबर 30। ठीक है, यही निकालना है आपको। तो ए एन क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, ए कितना? 10, एन माइनस 1 तो मतलब क्या? 30 घटाओ 1 इंटू में डी कितना भाई? -3 है। तो अगर देखा जाए तो 10, 30 घटाओ कितना हो जाएगा? 29। 29 गुना -3, 29 गुना -3 कीजिए तो 29 गुना -3, 9 या 27, हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6, 6 1, 6 2 8, कितना हो जाएगा? 8 -87 10, तो कितना हो जाएगा? -77। कितना निकला? -77। ये आपके सवाल का आंसर है। इसमें क्या था? अगला सवाल, 11वां पद की गणना करें। ये हम नहीं बताएंगे, हट, इतना आसान सवाल ये सब है, पूछा गया 2018 में, तो कोई बात नहीं, बनाइए अपने से। सेम टू सेम वही पद है, वही सवाल है, पद कहते हैं। 11वां पद पूछा है, उसमें पूछा था 30वां पद पूछा था आपसे, अभी बार 11वां पद पूछा, तो अपने से बनाइए सवाल। और ये सवाल क्या कहता है? 66 नंबर सवाल 2021 में पूछा गया है। अच्छा सवाल लग रहा है ये, देखिए पढ़िए तो इसको। तो यदि किसी एपी का 8वां पद 17 है और 14वां पद 29 है, तो उस एपी का सार अंतर क्या होगा? ये भी आसान सवाल है, ये पहले हम सवाल आपको बना चुके हैं। ठीक है, उसमें तो प्रथम पद ही पूछ लिया था, सिर्फ इसमें सार अंतर पूछा, मतलब डी पूछ रहा है। 8वां पद का मतलब क्या होता है? A+7D। क्या होता है? A+7D दिया है 17। ठीक है, और ये दिया हुआ है 14वां पद, मतलब क्या? A+13D। कितना दिया हुआ है? 29 दिया हुआ है। ये समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया, दोनों को घटा दीजिए, काम बन गया आपका। घटाइए, ये कट जाएगा तो इसमें घटेगा, 17 में घटा 7, कितना बचेगा? 6 -6D। और 29 में जब घटेगा 17 तो इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 1, माइनस में बचेगा, तो माइनस में कट जाएगा, 6 दूनी 12। तो बताइए डी का मान कितना निकला? 2 निकला। यही आपके सवाल का आंसर है। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, ये डी बराबर 2 निकला। ये आपसे सवाल पूछा गया, तो बताइए आपसे बना था ये सवाल या नहीं बना था? ठीक है, अगर बन गया था तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना था तो कोई बात नहीं, बन ही गया होगा, इतना तो आप तेज हैं ही। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 67। अब की देखिए, कहता है पहला पद और सार अंतर क्या होगा? वाह, ये भी कोई सवाल पूछने वाला है। एपी दिया हुआ है, 2014 का सवाल है ये। पहला पद शुरू में कौन लिखा हुआ है? 12 है, तो ए बराबर 12 है, यही प्रथम पद है, ये एक आंसर हो गया आपका ये। दूसरा कहता है सार अंतर, डी क्या होता है? अगला घटाओ पिछला पद, मतलब 17 घटाओ 12, घटाइए कितना हो जाएगा? 5, डी बराबर 5। यही आंसर, यही दोनों आंसर है आपका, यही दोनों आंसर। ये कोई सवाल है? 10th का सवाल है लगता है ये, लेकिन पूछ दिया है तो और अच्छी बात है भाई, पूछो इससे सवाल, हम सबका नंबर आते रहेगा। नहीं, अगला 68 नंबर सवाल देखिए तो क्या कहता है। सवाल नंबर 68, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5, 7वां पद 9 है। एपी बनाना है आपको, तो कहता है कि तीसरा पद 9 है, मतलब A+2D। A+2D कितना दिया हुआ है आपको? 5 दिया हुआ है। और 7वां पद 9 है, मतलब क्या? A+6D। कितना दिया हुआ है आपको? 9 दिया हुआ है। कहता है एपी बनाना है, तो एपी के लिए आपको ए चाहिए, डी भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कीजिए ना, इसको घटाइए, दोनों को कट जाएगा, ये कितना बचेगा? -4D बराबर -4। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, डी कितना आया? 4 से 4 भाग देगा तो 1 बचेगा, डी आया 1। तो अगर यहाँ पे अगर समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 मान ले, इसको 2 मान ले, अगर 1 में अगर आप रखे डी रखिएगा यहाँ पे, तो ये 2 हो जाएगा, और 2 में घटेगा, 5 में घटेगा 2, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया? 3 आ गया।
ठीक है। तो ए पी का फॉर्मूला क्या होता है, ए पी बराबर होता है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस टू डी, ऐसे ही होता है फॉर्मूला, डॉट 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 डॉट। बताइए ए कितना आया आपका, ए आया 3, डी कितना, 1 है ना, तो कितना हो जाएगा, 3 में जोड़िए 4, फिर जोड़िए 5, फिर जोड़िए 1 6, डॉट 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 डॉट। यही आपके सवाल का आंसर है, 3 4 5 6, 3 4 5 6, यही आपके सवाल का आंसर है। बताइए किनसे ये सवाल बना था 2011 में, और ये 19 में भी पूछा गया सवाल है ये। सोचिए ना, 2 साल पूछा गया ये सवाल। तो आंसर क्या रहा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे होते जाएगा ये, ठीक है। तो ये था सवाल नंबर कौन सा, 68 नंबर सवाल था ये। अब बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 69 पर। अच्छा बताइए, ये सवाल किसी किसी नहीं बना था, हमको तो नहीं लगता कि किसी से नहीं बना हो, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे, सवाल नंबर 69। हाँ, ये सवाल अच्छा सवाल है, 2021 में सवाल पूछा गया है, 2021 में पूछा गया सवाल है। कहता है योगफल निकालिए, तो सूत्र याद रख लीजिए आप, एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी होता है, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ए कितना दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है 25, और एल दिया हुआ है, मतलब अंतिम पद दिया हुआ है आपको, ठीक है। एल कितना दिया हुआ है आपको, 100 दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा है कि बताइए कि योगफल कितना होगा, यहाँ से जोड़ कितना होगा, तो अच्छा डी निकालिए ना, डी कितना होगा, 28 में घटेगा 25 कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो एन निकालना है कि एस एन निकालना है हमको, एस एन निकालना है, एस एन बराबर वाट, तो पहले हमको एन ही चाहिए ना, तो एन निकालना होगा पहले। तो यहाँ पे पहले हम एन निकालते हैं, ठीक है, एन निकालेंगे तो फिर मेरा एस एन निकल जाएगा। तो हमको यहाँ पे पहले क्या निकालना होगा, एन भी निकालना होगा, तो यहाँ पे हमको पहले एन चाहिए। तो एन निकल जाएगा आपका एल से, क्योंकि हम जानते हैं सूत्र से एल से आप एन निकाल लीजिए, फिर एन निकलेगा तो फिर एस एन निकल जाएगा आपका सूत्र से। एल बराबर क्या होता है, अभी हम निकाले भी थे इस सवाल का आंसर, एल बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है भाई। एल कितना आपका 100 है, तो ए कितना है 25 है, तो प्लस n-1, तो n तुमको चाहिए ही चाहिए, डी कितना है 3 है, तो 25 100 में घटेगा कितना बचेगा, 75 बचेगा, और 75 की गुना में 3, इधर क्या हो जाएगा, भाग में 3 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचा, n-1, 25 दिया 75 25 बार में, और ये n-1 इधर आकर क्या हो जाएगा, +1, तो 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, n का मान कितना आया, 26 आया, ठीक है भाई। अब हम निकालते एस एन, यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे लिख देते फिर से सूत्र लिखे हुआ है, अच्छी बात है भाई। एस एन मतलब एस 26, कुल योग मतलब क्या, सम होता है, एन का सम मतलब 26 में पद है, तो इसी का निकालना है। तो n/2 क्या हो जाएगा, 26/2, 26/2, 2 गुना ए कितना भाई 25 है, प्लस n-1 मतलब 26 घटाओ 1, डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 3। तो बताइए 26 में अगर 2 से भागेंगे तो मुझे 13 बचेगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 26 में घटेगा 25, 25 दिया 75, सॉरी प्लस यहाँ पे होगा, प्लस 75, 75 जोड़ 50 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 गुना 13 कितना होगा बताइए, 125 गुना 13 जो होगा वही आंसर होगा। अच्छा ये आपके हाथ पे छोड़ दिए, 125 में 13 कर देते भाई, इतना कर दिया तो इतना गुना करने में क्या जाता है। 125 दिया कितना हो जाएगा, तो 375 हो जाएगा, 375, और फिर 125 गुना 1 तो 125 हो जाएगा। तो 5 7 5 12, 3 2 5 1 6, 1 1625 कितना आया, 1625, यही आपके सवाल का सही आंसर है, ठीक है। तो 69 नंबर सवाल हो गया। अब बचा लास्ट 70 नंबर सवाल, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये भी सवाल उसी के तरह है, ठीक है, 70 नंबर सवाल। अच्छा ये सवाल ना आपको होमवर्क दे देगी, 2021 में पूछा हुआ है, नहीं अच्छा सवाल है ये, होमवर्क क्या देंगे हम बता देते हैं, ठीक है। 0 और 50 के बीच में, तो 0 तो सम संख्या में आता है, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट इससे कितना हो जाएगा, 49 तक जाएगा ये। तो यहाँ पे ए कितना है आपका, 1 है, डी कितना हो जाएगा, 3 में घटाइए 1, 3 हो जाएगा, 2 बचेगा, और एन अगर देखा जाए तो एन प्ले निकालना होगा हमको ना, तो अंतिम मत क्या आपका, एल कितना 50 है ना, सॉरी 49 है। तो पहले हम निकाल लेते हैं एन, निकाल लेते हैं एन बराबर वाट, फिर एस एन भी निकाल लेंगे हम लोग, एस एन बराबर वाट। तो यहाँ पे आपको पहले एन निकालना होगा, फिर आप एस निकाल लीजिए, निकाल देखिए, निकालते रुकिए,
उसी तरह है, यहाँ तक अगर आप समझ गए ना तो उसी तरह निकल जाएगा। एल दिया हुआ 49 आपको, तो फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। तो एल कितना दिया हुआ है बताइए, तो एल दिया हुआ 49, ए कितना दिया हुआ है 1 प्लस एन माइनस वन, तुमको निकालना ही है, डी कितना दिया हुआ है 2। तो 49 में 1 घटे कितना बचेगा 48, अब बटे में गुना में 2 था, इधर क्या हो जाएगा भाग में 2 हो जाएगा, उधर कितना बचा एन माइनस वन, भाग दे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 और इधर माइनस 1 इधर प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा 25, एन बराबर 25। मतलब इसमें टोटल जो विषम संख्या है 0 से लेकर 50 के बीच में वो 25 है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगा दीजिए वही वाला, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मेरा मत देखिए, आप अपने से बनाइए। अब एन बटे टू, एन कितना है 25 है, तो यहाँ पे 25 बटे 2 हो जाएगा, 2a, ए कितना आपका 1 है, तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एन माइनस वन मतलब क्या, एन 25 है, 25 में घटेगा 24 बचेगा, 24 गुना डी, 24 डी कितना आपका, डी है आपका 2, 24 दूनी 48 हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में कर दिए हम, 25 बटे 2, 48 2 कितना हो जाएगा 50, तो 2 से 50 में भाग देंगे तो कितना बचे 25 बार खाएगा, और 25 गुना 25 कितना होता है 625, कितना होता है 625 होता है। बहुत ही अच्छा सवाल था ये 2021 में पूछा हुआ सवाल था। तो बताइए, ये सवाल भी आपको हम बता ही दिए। तो ये था आज हम लोग 57 से पढ़े, लगभग इसमें 14 सवाल था। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, पहले सबसे पहले लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और ना इससे पहले भी हम लोग 70 सवाल पढ़ लिए, 70 सवाल बहुत होता है, अगर 70 सवाल अगर आप पढ़ लिए ना, सोचिए वो भी सब पूछा हुआ सवाल। तो अगर 70 सवाल आप अगर अपने से बना लिए, सीख लिए, तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली बहुत अच्छा जाने वाला है मैथ का। तो उम्मीद करते हैं सवाल आप एक बार और प्रैक्टिस करिएगा, तो आपका एग्ज़ाम और भी अच्छा जाएगा। तुरंत आ जाए तक, फिर मिलेंगे इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए।